आप सबों को नमस्कार। बिहार पुलिस की संख्या को बढ़ाने के लिए विगत 1.5 वर्षों में काफी प्रयास हुए हैं। विगत वर्ष 22,000 से अधिक आरक्षियों को नियुक्त किया गया और पिछले 1 वर्षों में उन सबों को प्रशिक्षित करा करके 1 महीने पूर्व प्रशिक्षणोपरांत अपने अपने जिला बल इकाई में योगदान दे चुके हैं। उसके बाद हमारा स्टेट पुलिस का स्ट्रेंथ लगभग 1,21,000 हो गया और अभी पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावे अभी करीब करीब 26,000 की नियुक्ति अलग अलग चरण में है। रिटर्न एग्जाम हो चुका है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे अभी 4,300 चालक के लिए रिटर्न एग्जाम हो गया है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो चुका है। अभी उनके वाहन चालन की जांच की जा रही है। इसी प्रकार से वायरलेस और अन्य इकाइयों में सब मिलाकर के करीब 26,574 की नियुक्ति विभिन्न चरणों में है और ये 1-2 महीने के अंदर 26,000 भी हमारे यहाँ योगदान कर लेंगे। तो हमारे पुलिस बल में पिछले 1.5 वर्षों में 50,000 से अधिक की नियुक्तियां की गई है और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी ज्ञान भवन में 131 पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है अभी 2 दिन पूर्व। तो हर पंक्ति में पुलिस उपाधीक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, पिछले 1.5 वर्षों में नियुक्तियां काफी भरपूर की गई हैं और 50,000 से अधिक, जो हमारे पुलिस बल का लगभग 40% है। इतनी वृद्धि हम लोग नियुक्ति में लाए हैं। इसके ये तो मानव बल हो गया। मानव बल के आगे यदि हम भवनों की ओर जाएं, जो आधारभूत संरचना की ओर जाएं, तो आधारभूत संरचनाएं काफी दृष्टिगोचर हो रही हैं पूरे राज्य भर में। आप कहीं भी जाएंगे तो 4 मंजिला थाना भवन आपको देखेगा। यदि आप पटना में भ्रमण करेंगे तो एसके पुरी जो दीघा रोड है उस पर एक विशाल भवन बन के तैयार है, कार्यरत है। कंकरबाग थाना बना है, आलमगंज थाना बना है। तो बहुत सारे ट्रैफिक थाने हमारे 3 है। गांधी मैदान ट्रैफिक थाना, बाईपास, 0 माइल, तीनों भवन बन के तैयार है, शिफ्ट भी हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 2-3 वर्षों में काफी कार्रवाई हुई है। लगभग 600 नए थाना भवनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा डायल 112 के लिए, ईआरएसएस के लिए 172 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है राजीव नगर में। उसका टेंडर के स्टेज में है, जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा। साइबर, अभी आपने सुना कि साइबर अपराध अत्यंत चुनौतीपूर्ण है आज की तिथि में। पारंपरिक अपराधों से अलग हट करके इसकी बारंबारता भी काफी अधिक है। जो हमारे नागरिक हैं वो लक्षित किए जा रहे हैं और बिहार में बैठ करके आप पूरे विश्व के नागरिकों को यहाँ से लक्षित कर सकते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए नहीं। लेकिन बिहार उन अग्रणी राज्यों में से है जहां पर प्रत्येक जिले में साइबर थाना कार्यरत है। सभी साइबर थाना हमारे डीवाईएसपी की स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही है और लगभग 90% से अधिक जो हमारे डीवाईएसपी हैं वो बीटेक हैं, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और वो साइबर के क्षेत्र में प्रतिदिन आप मीडिया में देखते होंगे कि गैंग्स का बस्टिंग हो रहा है और पैसे होल्ड हो रहे हैं, पैसे हम लोग वापस भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चुनौती है उस चुनौती के अनुपात में अभी भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ करने की जरूरत है। साइबर वर्टिकल के लिए मैंगल्स रोड में एक बिल्डिंग की स्वीकृति हुई है और उसका टेंडर करके जल्द ही एक काफी विस्तृत एक विशाल भवन साइबर इकाई को व्यवस्थित करने के लिए वहां पर बनाया जाएगा। साइबर इकाई का गठन पिछले बार ही हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई से पृथक करके साइबर का गठन किया गया है और साइबर में अभी जो आईजी हैं, जो हेड कर रहे हैं साइबर विंग का, वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी किए हुए हैं आईआईटी से, बीटेक भी आईआईटी से किए हुए हैं। तो हम लोगों के पास जो मैन पावर है, जो चुनौती है, उसके समानुपात में हमारे पास मैन पावर है, उनकी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और साइबर अपराध में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार दूसरे तीसरे स्थान पे हमारा आता है। हर जिले में हमारा साइबर थाना है। प्रतिदिन हम लोग गैंग को बस्ट कर रहे हैं। 2023 से थाना कार्यरत हुआ है। पिछले
2 वर्षों में हम लोगों ने व्यापक उपलब्धियां हासिल की है। इसी प्रकार से आप सभी अवगत हैं कि नारकोटिक्स, नशा हमारे युवाओं को काफी विकराल रूप से ग्रसित कर रहा है। जो आप सभी जानते हैं कि 60% जो हमारे राज्य की जनसंख्या वो युवाओं से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। 2047 के विकसित भारत में इन युवाओं की महती भूमिका होगी। तो ये हमारे भविष्य हैं, इनको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और सिर्फ पुलिस का कार्य नहीं है, बल्कि जितने सारे हितधारक हैं, समाज का एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि युवाओं को हम नशा से बचाएं। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस पिछले वर्ष की तुलना में और उसके पिछले वर्ष की तुलना में जितनी मात्रा में हम लोगों ने नारकोटिक्स जब्त किया है, 2 गुना 3 गुना मात्रा में जब्त किया है। कई गुना गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अभियुक्त हों, नेपाल के हों, बाहर के अभियुक्त हैं, सबों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हीरोइन, स्मैक सब चीज जब्त हो रहा है, गांजा ट्रक कट्रक गांजा जब्त हो रहा है। तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन सिर्फ पुलिस के बूते की ये चीज नहीं है, पूरे समाज को आगे आकर के इससे लड़ना पड़ेगा। सरकार के एक एक विभाग को इसमें कंधे से कंधे मिलाकर के काम करना पड़ेगा, समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस विकराल समस्या से सफलतापूर्वक जूझ सकते हैं। तो इसमें भी हमारा एक नारकोटिक्स वर्टिकल अलग से एक इकाई गठित की गई है और यह इकाई जो है उसके जो प्रभारी हैं, प्रभाग के प्रभारी हैं, वो डीजी रैंक के पदाधिकारी हैं, डीजी पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा हेडेड हैं और यह इकाई भी काफी बृहत रूप से कार्यरत है और अलग से इसमें एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, उसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए भी भवन की व्यवस्था की जा रही है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो 2 चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, साइबर और नारकोटिक्स, इसके लिए पृथक विंग हम लोगों ने पिछले साल क्रिएट किया है और उसमें काफी कारगर जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, जो उसमें काफी रुचि रखते हैं, उनको पोस्ट किया गया है और एक पूरा व्यवस्था एक विकसित किया जा रहा है। अभी प्रारंभिक चरण में है, आने वाले दिनों में पूरा इसका भवन बनेगा। मैन पावर की व्यवस्था प्रशिक्षित मैन पावर की जाएगी। इसके अलावे आपने सुना कि अभी जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है वो हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमारे भविष्य हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग, बच्चों के द्वारा कृत अपराध, बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध, महिलाओं के विरुद्ध जो हमारी बच्चियां हैं उनके विरुद्ध अपराध, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने एक काफी व्यापक कार्यशाला महाधिवक्ता महोदय के नेतृत्व में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सब लोग हम लोग मिलकर के ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रेन है, जो बच्चे गुम हो जा रहे हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, एक 3 साल का बच्चा मुंगेर से, आप लोगों ने देखा होगा जो मीडिया में है, 3 साल के बच्चे को उठा लिया और एक गाड़ी से लेकर के और पंजाब की ओर जा रहा था। वो इंटरसेप्ट हुआ भोजपुर में, 5 लोग गिरफ्तार हुए। लखीसराय में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और 3 वर्ष की बच्ची बरामद की गई। पंजाब के जो ट्रैफिकर्स थे वो पंजाब के रहने वाले थे, 4 की संख्या में आए थे। गाड़ी बदल लिया, जिस गाड़ी से अपहरण किया गाड़ी बदल लिया, दूसरे गाड़ी से जा रहे। तो इस समस्या बहुत विकराल है, स्थानीय समस्या नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय आयाम है इसके, ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड मिसिंग चाइल्ड के, और इसमें गैंग्स काम कर रहे हैं। तो इसमें भी जब तक जो हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि है, हमारी पहुंच एकदम गांव-गांव तक है, हमारे पंचायत में मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सभी इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं। तो यदि सिर्फ पुलिस के भरोसे हम रहेंगे कि नहीं ये तो पुलिस की समस्या है, जो भी हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक है, यदि वो समझेंगे कि नहीं पुलिस ही एकमात्र एजेंसी है जिसकी ये समस्या, हमें क्या लेना देना है, चलो पुलिस की खिंचाई करो, तो इससे नहीं होगा। ये जो समस्या है ये हर विभाग की समस्या है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसको हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं। एक बच्चा बरामद हुआ, अब वो बच्चा बरामद हुआ, वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसकी शिक्षा, उसके परिवार का विकास, आर्थिक उन्नति, यदि ये सब नहीं होगी तो हम नहीं इस समस्या से जूझ सकते हैं। अशिक्षा, गरीबी, ये सब मूल कारण है इन सभी चीजों का। तो अशिक्षा और गरीबी जहां पे आएगी तो वहां शिक्षा विभाग से लेकर के लेबर डिपार्टमेंट और जितने सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्ट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो सरकार के हर विभाग की जिम्मेवारी बनती है। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि एक बच्चा गुम हो गया तो पुलिस उसको बरामद करके पुलिस क्या करेगी उसको।
बरामद होने के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाना है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करेगा कि उस बच्चे का भविष्य कैसे होगा, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, किस प्रकार से उसके परिवार की आर्थिक उन्नति मुकम्मल की जाएगी। तो जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस केंद्रित समस्या आप मान सकते हैं, लेकिन पुलिस केंद्र में है, लेकिन उसके पश्चात हर नागरिक, हर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि, जितने सारे अन्य प्रतिनिधि हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, अब जैसे ट्रैफिकिंग की समस्या है, इसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भी भूमिका काफी अच्छे ढंग से परिभाषित की गई है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसमें सोशल मेंबर होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें सोशल मेंबर होते हैं, सोसाइटी से लिए जाते हैं, जो अपने क्षेत्र के काफी अग्रगण्य व्यक्ति होते हैं। तो ये जितनी सारी समस्याएं हैं इसमें सिर्फ पुलिस केंद्रित यदि हम समझ लें, पुलिस तक सीमित यदि छोड़ देंगे तो इसका निराकरण नहीं निकलेगा। तो ये 2-3 समस्याओं का मैंने जिक्र किया, इतनी ही समस्याएं नहीं, अन्य समस्याएं हैं। आपने सुना कि गृह सचिव ने बताया कि जो हमारे परंपरागत अपराध हैं उसमें बेतहाशा कमी आई है। जैसे दंगा, मुझे स्मरण में सीआईडी में था, करीब 15-17 हजार प्रति वर्ष दंगा के कांड होते थे, जो अभी 100 में आ गया, 100 के करीब आ गए। अभी जून तक हम मैं देख रहा था 400 से 700 के करीब कांड दर्ज हुआ है। दंगा के कांडों में जो सड़क पे और कहीं कहीं पे जो आपस में भिड़ जाते उसमें कमी आई है। हत्या के कांडों में यदि आप देखेंगे 2-3 दशकों पे देखेंगे काफी कमी आई है। करीब 6000 हत्या के कांड 90 के दशक में 95-96 के आसपास बिहार, जो अभी का बिहार है, झारखंड छोड़ के दर्ज होते थे। अभी घट करके वो 2024 पे आ गया, आधा से भी कम हो गया, और हर साल कमी आ रही है। इस बार भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि पिछले वर्ष 2025 की तुलना में 26 में भी हत्या के कांडों में कमी आई, लेकिन जदा कदा हत्या के कांड प्रतिवेदित हो जा रहे हैं। अब कारण आप देखेंगे, प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद, व्यवसायिक विवाद, परिवार के अंदर हत्याएं हो रही है। अभी एक घटना हुई जिसमें 6 वर्ष के बेटे को बाप ने मार दिया, कहीं कोई पति जो है पत्नी को काट कर करके कूड़ेदान में डाल दे रहा है। तो ये सब समाज की समस्याएं हैं। समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत जो बहुत सारे जो डायनामिक्स हैं उस डायनामिक्स के तहत हो रहे हैं। पुलिस उसमें भी बखूबी से 6 घंटे 8 घंटे में हम लोग कांड का उद्भेदन कर रहे हैं। उद्भेदन के समय में आप सभी मानेंगे कि काफी कमी आई है। अब ऐसा नहीं कि केस दर्ज हो गया 6 महीने तक पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग जो भी गंभीर कांड है उसको रिकॉर्ड समय में उद्भेदित कर रहे हैं। फिर उसके बाद अनुसंधान के बाद सजा के क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले साल जो आजीवन कारावास जितनी संख्या में हुई थी, अभी 6 महीने का जो ट्रेंड है, कम से कम 30% इस बार वृद्धि की संभावना है। पिछले साल 1200 हुआ था और अभी 6 महीने में करीब 800 आजीवन कारावास की सजा हम लोग करा चुके हैं। अभी जैसे ट्रैफिकिंग में देखा, एक बगहा में 2 महिलाओं को 3 महीने के अंदर अनुसंधान करके और उनको सजा दिलाया गया। मुंगेर वाला कांड जो भी परसों हुआ है उसमें 3 वर्ष की बच्ची का करीब 6 घंटे के अंदर में हम लोग मुंगेर, लखीसराय, आरा से करीब 7 को पकड़ करके बच्ची को बरामद हुआ। तो पुलिस का काम काफी दुरूह कठिन है और हमारी पुलिस लगातार लगी। हम ये नहीं कह सकते हम आदर्श स्थिति मुकम्मल कर देंगे, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं और जनता का कदम कदम पे सहभागिता डिफाइन की गई है कानून में। हम किसी भी घटना स्थल पे जाते हैं वहां गवाहों की जरूरत पड़ती है। कुछ हमने सीज कर लिया, यदि गवाह नहीं होंगे उसका वैल्यू नहीं है। कांड दैनिकी में जो हम लिखते हैं उसमें भी एक एक गवाह का बयान होता है, फिर कोर्ट में गवाह बयान। यदि जनता के नहीं, कोई जनता गवाही नहीं देगी, कोई जनता सीजर लिस्ट पे साइन, पूरा व्यवस्था बैठ जाएगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो पूरे जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जनता की भूमिका प्रारंभ से लेकर के अंत तक परिभाषित की गई है। इसलिए ये जो अवधारणा है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, पुलिस और पब्लिक में कोई फर्क नहीं है। पुलिस को जो पावर है, जनता को 100% पावर दिया गया। आत्मरक्षा का अधिकार पुलिस को है, जनता को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। हमारे पास सरकारी शस्त्र है, जनता भी लाइसेंस लेके शस्त्र रख सकती है। तो ये पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, इसको चरितार्थ करने के लिए अभी हम जनता तक जा रहे हैं। अभी आपने सुना पुलिस दीदी का एक नया इनिशिएटिव, नया पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने 1500 स्कूटर का ऑर्डर दिया है जो 15-20 दिनों में आपूर्ति हो जाएगा। तो सभी हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं, अभी जो 19,000 योगदान दी है उसमें 8,000 महिला पुलिसकर्मी है। अभी जो प्रशिक्षित हमारा 22,000 एनऑर्ड सिपाही हुए उसमें 12,000 महिला
पुलिसकर्मी हमारी बहनें हैं, तो उन सबों को पुलिस दीदी के रूप में वाहन के साथ, स्कूटर के साथ प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो महाविद्यालय हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय परिसर हैं, वहां पे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पूर्णतः सुरक्षित रहें। उन सबों को वहां पे तैनाती की जाएगी। 3100 हमने मोटरसाइकिल का भी ऑर्डर दिया है, जो 1 महीने के अंदर में आ जाएगा, और उसको हम सप्लीमेंट करेंगे महिला पुलिस पदाधिकारियों वगैरह से। तो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अभी जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफी महती कदम उठा रहे हैं, जो 1-2 महीने के अंदर में काफी व्यापक रूप से परिलक्षित होगा सामाजिक धरातल पे। अभी हम लोगों ने एक विधि पालक युवक इनिशिएटिव स्टार्ट किया 1 महीने पहले। विधि पालक युवक में लगभग 2,80,000 विद्यार्थियों तक स्कूल और कॉलेजेस में हम पहुंचे हैं। वहां पर हम लोग चेतना जागृत कर रहे हैं अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, कि कानून का पालन करना अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक कानून से बंधा हुआ है। रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पिलर है। और नशा का जो प्रचलित हो गया है, नशा पर हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि नशा जानलेवा है, आपके भविष्य को खा जाएगा, आपके परिवार को खा जाएगा। अन्य अपराध से एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, लेकिन नशा से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, उसका भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, पूरा परिवार परेशान हो जा रहा है, पूरा परिवार आर्थिक रूप से विनष्ट हो जाता है। उसके बाद तब समाज में वह व्यक्ति प्रवेश करता है। चोरी छिनतई, आज आप देख रहे होंगे कि जो नशा से जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कुछ भी छीन छोड़ करके और नशा का एक पुड़िया खरीदने के लिए उद्यत रहता है, और नशे के आलम में वो कुछ भी अपराध कर सकता है। वो समझ नहीं पाता है कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, हमारे एक्शंस के परिणाम क्या हो रहे हैं। तो ये नशा जो है वो हमारे समाज के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है, ना कि सिर्फ पुलिस के लिए है और विभागों के लिए है। तो इसके लिए हम लोग युवाओं तक जा रहे हैं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो 2,80,000 के करीब विद्यार्थियों के बीच गया है, और यह कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो बच्चे हमारे जो तस्करी का शिकार हो जा रहे हैं, उसके लिए नया सवेरा 1.0, 2.0, 3.0 भी हम लोगों ने चलाया है। उसमें भी हमारी बड़ी उपलब्धि हुई है। तो बच्चों के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें हम लोग काफी तेजी से सजा करा रहे हैं, और 700 से अधिक अभियुक्तों को सजा कराया गया है। तो जो भी अपराध हैं, गंभीर अपराध है, जिसे समाज उद्वेलित हो उठता है, उसको हम लोग काफी लगन के साथ अनुसंधानित कर रहे हैं, लोगों को सजा दिला रहे हैं। इसके अलावे अभी बहुत सारे हम कार्य कर रहे हैं, और उन कार्यों को देखते हुए इसी वर्ष हम लोगों को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किया गया है। प्रेसिडेंट कलर बहुत पुरानी, कोई नया प्रावधान नहीं है। जैसे कई राज्यों को आजादी के तुरंत बाद मिल गया था, यूपी को हमें लगता है 1954 में ही मिल गया था। बिहार को इस बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, और इसको काफी धूमधाम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, ये 3-4 जो माननीय जो हैं वो इस अवसर पर प्रेसिडेंट कलर आकर के अवार्ड करते हैं पुलिस को। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है आज ही। कल जो हम 15 अगस्त के अवसर पर हमारे 18 पुलिस कर्मियों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री पुरस्कार, डिस्टिंग्विश्ड मेडल, मेरिटोरियस मेडल। और इसमें यह हमें हर्ष हो रहा है कहते हुए कि इसमें सिपाही की संख्या सबसे अधिक है, हवलदार की संख्या, इंस्पेक्टर को गैलेंट्री मिला है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, डीवाईएसपी हैं, एक एसपी जो महिला एसपी हैं उनको भी डिस्टिंग्विश सर्विस मिला है, एक आईजी हैं उनको डिस्टिंग्विश सर्विस मिला है। तो पूरे देश भर में बिहार में 18 पुरस्कार मिला है, और हमें लगता है 1 या 2 स्टेट हैं जिनको हमसे 1 या 2 ज्यादा पुरस्कार मिला है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। 7 पुलिसकर्मियों को कल 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं पुलिसिंग के क्षेत्र में। और बहुत सारे नए नए इनोवेशन हम लोग ला रहे हैं। उतने इनोवेशंस को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे जो बड़े जिले हैं वहाँ पे सिटी एसपी, रूरल एसपी का प्रावधान किया है। कई जगह हम लोगों ने पोस्ट भी किया है। मधुबनी वगैरह जो बड़े जिले हैं वहाँ पे ग्रामीण एसपी का पोस्टिंग किया है। बहुत सारे जोन, अभी जो पहले हमारा जोनल सिस्टम था, बीच में हम लोगों ने जोनल सिस्टम को हटा करके और रेंज सिस्टम जो पहले से था
उस पर किया था कि इसका क्या प्रतिफल होता है। तो हम लोगों ने फिर समीक्षा करके पाया कि नहीं, जोनल सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। तो जोनल सिस्टम को भी हम लोग पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं पुलिस हायरार्की में, पुलिस संगठन में, उस पर भी हमारा ध्यान है, लगातार रूप से हम लोग कर रहे हैं। वाहनों की संख्या हर 2-4 महीने पे हम लोग जो पुलिस में नए वाहन हम लोग क्रय कर रहे हैं उसका फ्लैगिंग ऑफ किया जा रहा है। अभी करीब 70-80 जो बड़े वाहन है उसका फ्लैगिंग ऑफ पिछले महीने ये माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया था। आपने यह सुना कि नक्सल के क्षेत्र में जो आज से करीब 20 साल पहले पूरा बिहार दहल रहा था, 2005 में जहानाबाद को लीजिए तो नवंबर माह 2005 में जेल ब्रेक कांड हुआ। मोतिहारी में दिन में 1 बजे, मधुबन में थाना पर हमला, अंचल गार्ड पे हमला, सभी बैंक के हमला हुआ था। दिन के 1 बजे मोतिहारी जैसे प्लेन एरिया में हजारों नक्सली मिलकर के वहां पे घटना को अंजाम दिए थे। 2005 में ही मुंगेर में जो केसी सुरेंद्र बाबू हमारे मुंगेर एसपी थे, लैंड माइन ब्लास्ट में उनके सहित 7 लोग उड़ गए थे। तो 2005 मतलब 21 साल पहले जो हमारा आज का बिहार है उसमें किस प्रकार की भयावह स्थिति थी, 2005 की 2-3 घटनाओं से हम आपको बता रहे हैं। आज एक जो 2-4 लोग बचे हुए थे, इस वर्ष के जनवरी में हम लोगों ने मुंगेर के जो मुंगेर हिल्स हैं, भीम बांध एरिया से, पैसरा एरिया से, वहां से हम लोगों ने सरेंडर करा करके और बिहार से पूर्ण रूप से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था उसका उन्मूलन किया जा चुका है। और इसके लिए बिहार की सराहना माननीय गृह मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में हाल ही में आयोजित एक फंक्शन में किया गया था। डीजीपी और बिहार पुलिस की पूरी टीम को वहां पे सॉल से सम्मानित किया गया था कि आपने बेहतरीन काम किया है। अब हमारी जो चुनौती ये है कि जो नक्सल के प्रभाव से जो क्षेत्र मुक्त हुए हैं वहां पे विकास की हर प्रकार की जो संभावनाएं हैं उसको हम लोग दोहित करें, वहां पे उसका दोहन करें, चाहे टूरिज्म हो, रोड का नेटवर्क स्थापित करना हो, शिक्षा के क्षेत्र में वहां पे स्कूल कॉलेजेस खोल करके शिक्षा का अलग जगाना हो। तो हर प्रकार से उन क्षेत्रों में गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। वहाँ के जो परिवार हैं उनको बहुत सारी जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनसे उन्हें संबद्ध किया जा रहा है ताकि उनकी गरीबी दूर हो, आर्थिक उन्नति हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के फिर से नक्सल पुनर्जागरण की कोई समस्या ना हो। तो नक्सल समस्या से हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स हैं जिन्होंने नक्सल समस्या से काफी तेजी से निपटा। जैसे 2005 में पटना भी ग्रसित था, आप सभी अवगत हैं, लेकिन 2-3 वर्षों में ही हम लोगों ने 2010 के पहले पटना को फ्री कर लिया, जहानाबाद, अरवल वगैरह फ्री कर लिया। कुछ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट थे उस पे हम लोगों ने अभी 2-4 जिलों में कुछ था उसको समाप्त किया। आपने देखा होगा कि विगत वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव की तिथि को कोई भी हिंसा कहीं नहीं हुई, कहीं कोई घायल भी नहीं हुआ, जख्मी भी नहीं हुआ। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से हम लोगों ने चुनाव संपन्न कराया। और जिन मतदान केंद्रों पर 2-3 दशकों से मतदान नहीं हुआ था उनको रिलोकेट करके प्लेन एरिया में लाया जाता, वहां पे भी हम लोगों ने मतदान कराया, वहीं पे मतदान कराया। एक दिन पहले हमारे सभी मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी वहां पे जाकर के कैंप किए और अगले दिन मतदान कराया और वहां पे 60% 70% शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। कोई भी घटना मतदान की तिथि को घटित नहीं हुई। तो काफी अच्छे ढंग से चुनाव संपादित किया गया, असेंबली चुनाव संपादित किया गया। तो बिहार में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, अपराध की स्थिति है, वो अपेक्षाकृत कंपैरेटिव ढंग से आप देखेंगे तो बेहतरी की ओर है। घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें हमारा रिस्पॉन्स फास्ट से फास्ट हो, जल्द से जल्द हमको उद्वेदित करें। तो जो पुलिस का ढांचा है उसमें भी काफी हम लोग अच्छे कार्य किए हैं। जो गिरफ्तारियां हैं, तो गिरफ्तारी अभी जून तक का जो फिगर है 2 लाख से अधिक गिरफ्तारियां अभियुक्तों की हुई है। पिछले साल लगभग 3,85,000 किए थे। तो अभी जो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया है कि हम लोग साल के अंत तक पिछले साल जितनी गिरफ्तारी हुई थी या उसके पिछले साल हुई थी उससे कम 15 से 20% अधिक संख्या में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाएंगे। जो कांड दर्ज हो रहे हैं उसका निष्पादन कालबद्ध हो, इसके लिए भी हम लोग काफी अभियान चला रहे हैं, लगातार कांडों के निष्पादन पे बल दे रहे हैं
और प्रति माह कम से कम 4 से 5 हजार अतिरिक्त कांडों का निष्पादन करें। उसमें घटोत्तरी हो रही, करीब 3.25 लाख से अभी 3 लाख के करीब हमारा कांड का पेंडेंसी है। कांड का यदि हम जल्दी से निष्पादन कर दें, अनुसंधान कर दें, तो जनता को राहत मिलती है, अभियुक्त को भी राहत मिलती है। जल्दी से ट्रायल करके चाहे क्विटल हो या सजा हो, वो भी निश्चिंत हो जाते हैं, और जो विक्टिम है उसको भी राहत मिलती है कि कांड का अनुसंधान तेजी से हुआ। तो इस प्रकार से जो वामपंथ से लेकर के पारंपरिक अपराध, साइबर अपराध, नारकोटिक्स, इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। हमारे पुलिसकर्मी प्रयास किए हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे जो डॉग स्क्वाड है, उसके डॉग स्क्वाड को भी जो 69th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हुआ उसमें मेडल मिला है। हमारे जो हॉर्स का जो दस्ता है, एमएमपी है, उसको भी मेडल मिला है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का हम लोग एक बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। करीब 13 विधि विज्ञान, 4 हमारा कार्यरत है, 9 विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग बन गया है। उसको हम लोग उपकरण देकर के सुसज्जित कर रहे हैं, और फोरेंसिक्स का उपयोग करीब 5 गुना बढ़ा है इधर पिछले 2 वर्षों में। अभी पहले हम लोग आज से 20 साल पहले जाएं तो करीब 1000 के करीब कांडों में हम लोग विधि विज्ञान की सहायता दे पाते थे। आज की तिथि में ये बढ़ करके 20,000 से अधिक हो गया। 20 गुना वृद्धि हुई पिछले 15 वर्षों में विधि विज्ञान की। हर घटना, गंभीर घटना में हमारी विधि वैज्ञानिक की टीम जाती है घटना स्थल पे और साक्ष्य संकलन करती है। इससे हमें सजा कराने में भी सहायता मिल रही है। तो मुख्यतः मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस पेशेवर ढंग से अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए भी कार्यरत करिए। राजगीर में हम लोग 4000 क्षमता का प्रशिक्षण केंद्र डेवलप कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बांका में, बेतिया में जमीन लिया है नया प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए। सिमुलतला में प्रशिक्षण केंद्र में बाउंड्री का काम चल रहा है, भवन का निर्माण होगा। तो हमारा लक्ष्य है कि जो प्रति वर्ष कम से कम 15,000 से 20,000 ट्रेनिंग क्षमता हमारे सिपाही का हो। और हमारा जो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर है, लगातार 2 वर्षों में 2021 और 22 में उसको पूर्वी भारत का सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर डीवाईएसपी का प्रशिक्षण केंद्र है वो भी काफी अच्छे से कार्य कर रहा है, और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र पर भी अभी हम लोग व्यापक रूप से उसके विस्तार की योजना ही नहीं बनाए हैं, बल्कि उसको धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं।